शहबाज शरीफ और सऊदी अरब के लोग, इनकी तस्वीर आ गई है। ये एक बड़ी चर्चा चल रही है, ऐसा लग रहा है कि इनके बीच यही बातचीत चल रही है। असीम मुनीर वहां मौजूद, और वहां पर सऊदी अरब जो है वो पाकिस्तान को समझा रहा है कि ये क्या कर रहे हो, इसको खत्म करो भाई, बहुत नुकसान हो जाएगा तुम्हारा। सूद साहब, क्या सऊदी अरब को सुनेगा पाकिस्तान? देखिए, जो पाकिस्तान का जो मेरा सोचना है, उसमें मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान अभी इस तरह के सुनने के मूड में है। मुझे लगता है कि वो कम से कम 3-4 दिन और इसी प्रकार की कार्रवाइयाँ होती रहेंगी। जब उनके पूरे इस तरह के असला खत्म हो जाएगा, उसके बाद ही वो नेगोशिएशन करने की इस टेबल पे आएंगे। और इसका एक पहले भी किसी इन पैनलिस्ट ने बोला है, उसका एम है प्रोवोक करना। सर, क्या भारत की स्ट्रैटेजी भी यही है कि पाकिस्तान को थका दो और फिर नेगोशिएशन की टेबल पे लाओ? जी, तो वो उसका उद्देश्य ये है कि हिंदुस्तान को प्रोवोक करे और प्रोवोक करके उसको एक आक्रांता या अटैकिंग नेशन की तरह से करे और विक्टिम कार्ड प्ले करे पूरे संसार के प्लेटफॉर्म पे। तो ये रहेगा। और हिंदुस्तान की स्ट्रेटजी मेरे को नहीं लगता कि थकाने की है। हिंदुस्तान अभी उसकी जो स्ट्रेटजी है वो है कि पाकिस्तान को उसके मंसूबों में सफलता ना प्राप्त करने दे। और इसलिए मेरे ख्याल में इसलिए हम लोग इसको एस्केलेशन की तरफ नहीं। एक और बड़ी खबर आ गई है सर, श्रीनगर एयरपोर्ट के पास ड्रोन हमला, उसको नाकाम कर दिया है भारतीय सेना ने। पाकिस्तान लगातार प्रयास कर रहा है कि कैसे वो जो है वो श्रीनगर का जो एयरपोर्ट है उसको तबाह कर दे। वो लगातार प्रयास कर रहा है। वो जो भारतीय एयरबेस है उसको तबाह करने का प्रयास कुछ दूसरे हिस्सों में कर रहा है। एनपी सिंह साहब, लगातार पाकिस्तान की कोशिश यही लग रही है कि किसी तरीके से ये एयर स्ट्रिप उड़ गए तो भारत के लिए मुश्किल क्रिएट हो सकती है। ये वो प्रयास कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, उनका कल से यही प्रयास है, परसों से, कि किसी तरह कुछ ना कुछ ऐसा डैमेज कर दें, क्योंकि वो कुछ नहीं कर पाए हैं, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं है एक्चुअली, ना ही अपने लोगों को ना ही किसी और को। और भारत का जिस तरह से सटीक जो आक्रमण रहा है, जो रिप्लाई रहा है, जो काउंटर अटैक रहा है, वो 100% रहा है फिट। और उनका कोई भी ऐसा अटैक अभी तक नहीं हो पाया, कोई भी ड्रोन सक्सेसफुली कहीं भी कोई डैमेज नहीं कर पाया है। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर जो है बेचैनी है, और वो बिल्कुल जैसा अभी बता रहे थे कि वो प्रोवोक करना चाहता है, वो उकसाना चाहता है। जिस तरह से वो सील ले रहे थे सिविल एयरक्राफ्ट की, पैसेंजर एयरक्राफ्ट की, कि भारत कुछ ऐसा कर दे कि वो विक्टिम कार्ड खेलने में सफल हो जाए, औरों के सामने जाके रोने लगे। यही पाकिस्तान का हमेशा रहा है, और वही हमास विक्टिम कार्ड, उसी फिलॉसफी पर। क्या हो गया? चलिए आप थ्योरेटिकली ले लीजिए, एक ड्रोन गिर गया, अब क्या करना है बता दीजिए आप। एक बात समझने की कोशिश करिए, एक ड्रोन, 2 ड्रोन, 10 ड्रोन की बात नहीं है। आज मेरे को ऐसा लगता है आपके 100 ड्रोन, 400 ड्रोन, 500 ड्रोन, 5 के 500 ड्रोन अगर डाउन हो रहे हैं, आप कर क्या रहे हैं भाई? मेरा तो एयर डिफेंस सिस्टम, मेरी जो फौज की ग्रिड है वो अपना काम कर रही है। आप अपना काम क्यों नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर पा रहे? ऐसा नहीं है कि उनका वो जो है सक्सेसफुल नहीं हो रहा, हम उसे सक्सेसफुल नहीं होने दे रहे। सही बात, सीधी बात ये है। देखिए, कश्मीर में 50 से ज्यादा ड्रोन अटैक भारत ने आज फेल किए हैं। पंजाब में 35 के करीब ड्रोन अटैक फेल किए हैं, और अभी तक 30 जगहों पर पाकिस्तान ने ड्रोन अटैक का प्रयास किया है, और एक भी कामयाब नहीं हो पाया है पाकिस्तान का ये ड्रोन अटैक। सर, मुझे ये बात बताइए कि अब अगर भारत को ये लग रहा है कि ये बहुत हो रहा है, ये तुमको जितना हमने मौका दिया कि अब रुक जाओ, तुम रुकने के मूड में नहीं हो, और पाकिस्तान को ये दिख रहा है कि उसके साथ तो कोई है नहीं भाई। अगर अभी तक आना होता तो अमेरिका कह देता कि भारत आप रुक जाइए, अमेरिका तो कह नहीं रहा। चीन को आना होता तो चीन शायद घुस जाता, अभी तक चीन भी नहीं घुसा है। क्या ये मामला उस हद तक जाएगा जिसकी हम कल चर्चा कर रहे थे कि पाकिस्तान का मैप बदल जाए? स्मेल द कॉफी। आज की कॉफी जो है ना, तीनों चीफ ने जाकर पीएम के साथ पी है, एनएसए ने और दोनों सिक्योरिटी जो इंटेलिजेंस चीफ है उन्होंने भी पी है, और उसके आखिर में एमईए के जो सेक्रेटरी और मिनिस्टर हैं उन्होंने भी है। क्या कॉम्बिनेशन बना रहे हैं?
ये भी अब आप मुझसे बुलवाएंगे कि होने क्या वाला है। देखिए मैं बोल रहा हूँ इस कॉफी को स्मेल तो कर सकते हैं आप। ये अच्छा एक बात बताइए, कल क्यों नहीं हुई थी ये वाली तीनों चीजें? अगर आज हो रही है तो इसका मतलब है कि कहीं कोई काम कर रहा है और कोई काम होने वाला है। इतना आकलन तो किया जा सकता है। इससे कम करेंगे तो शायद आप पाकिस्तान के होंगे, अगर इससे ज्यादा करेंगे तो आप ऑपोजिशन पार्टी के होंगे। मेरे लिए दोनों बराबर। कर्नल सिंह की यही खासियत है, खुला बोल देते हैं, भाई सैनिक आदमी है, खुला ठोक रही है भारतीय सेना, वो दिख रहा है। नहीं दिख रहा तो ना दिखो, हाँ मत देखो, मैं तुम्हारे देखने का मोहताज नहीं हूं। वाह, बिल्कुल सही बात है। इस देश में जिसके अंदर भी इधर थोड़ा तिरंगा है उसको दिख रहा है, उसे दिख रहा है। उसको दिखाने की जरूरत नहीं है। जिसके अंदर तिरंगा है उसको दिख रहा है, जिसके अंदर जो है वो उसके पॉलिटिकल पार्टी का झंडा है उसको शायद नहीं दिखेगा। ये बस सीधी सी बात है। और ये तिरंगा लेके चलो भाई, पार्टियां आती जाती रहती हैं, देश रहना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको बड़ी खबर बता रहा हूं, लगातार पाकिस्तान जो है वो ड्रोन अटैक कर रहा है। हमारे साथ जो है हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, अभिषेक राज। अभिषेक, अपनी लोकेशन बताए बिना बताइए, आप जहां पर हैं वहां कितने धमाकों की गूंज सुन पा रहे हैं, क्या चल रहा है वहां? देखिए बिल्कुल, अब से थोड़ी देर पहले 5-6 जो धमाके थे उसकी गूंज हमें सुनाई दी थी, लेकिन देखिए पाकिस्तान को इस बात की शायद जानकारी नहीं है कि जितनी तेजी से वो अटैक करेगा उतनी दुगनी तेजी से जो भारत है वो रिटेलिएट करेगा। और जितने भी अभी उसने ड्रोन भेजने की कोशिश की थी उसे हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने तुरंत हवा में ही मार गिराया है। और ये पहली बार नहीं है, जैसे कहते हैं ना कि पूत के पांव जो है वो पालने में दिख जाते हैं। जब से पाकिस्तान बना है जिस तरीके से वो हार लगातार जाता रहा भारत से, लेकिन वो सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। और भारत लगातार इस बात को सिद्ध कर रहा है, अपनी वीरता, अपनी पराक्रम, अपनी जो प्रकाष्ठा है और धर्म की तरह जिस तरीके से भारत ने कहा था कि हम सिर्फ आतंकवाद के ऊपर हमला कर रहे हैं, और जिस तरीके से पाकिस्तान सिविलियन एरियाज में अटैक करने की कोशिश कर रहा है, उन तमाम जो पाकिस्तान की कोशिशें हैं उसको भारत की एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो नाकाम। ठीक है, यानी आप जहां पर हैं वहां पर भी धमाकों की गूंज तो है, लेकिन वो पाकिस्तानी ड्रोन के नेस्तनाबूद होने की आवाज है, उनके खत्म होने की आवाज है। कर्नल सिंह, एक बात बताइए, बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कई बार कि क्या भारत और पाकिस्तान के बीच अगर ये युद्ध हो रहा है, भारत तो आतंक के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन पाकिस्तान तो हमसे लड़ने बैठा है, क्या ये युद्ध अगर चल रहा है तो ये भी क्या ऐसा संभव है कि रूस यूक्रेन जैसा बहुत लंबा चल जाए, ऐसा लगे कि खत्म ही नहीं हो रहा है, ऐसा भी हो सकता है क्या? मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बात बता रहा हूं, जितना लंबा चलेगा, मतलब 10 दिन के आगे की बात कर रहा हूं, बाय द वे, आप सालों में मत जाइएगा, 10 दिन से जितना आगे चलेगा पाकिस्तान उतना गिरेगा। ये जो जोश दिखाई दे रहा है ना आपको, ये जोश है, देखो दुश्मन को कभी कम नहीं आता, लेकिन ये जोश जो है ना। सर एक बड़ी खबर आ गई, माफी के साथ आपको रोक रहा हूं, 20 से 25 यात्री विमान एयर स्पेस में अभी भी मौजूद है पाकिस्तान के, जो हम आपको लगातार जानकारी दे रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो अपने एयर स्पेस में यात्री विमान उड़ाकर उनको ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहा है, कायराना हरकत कर रहा है, ताकि भारतीय जो एयर डिफेंस सिस्टम है या फिर भारतीय जो जेट्स हैं वो पाकिस्तानी जेट्स पर अटैक ना कर सकें और वो उनके पीछे छुपकर जो है उनको ढाल बनाता हुआ आ सके। जी सर, आप कुछ कह रहे थे। देखिए इसमें होता क्या है कि अगर सपोज कर लीजिए आम लोग जो यहाँ बैठे हैं ये पाकिस्तान है और ये लाइन के आगे वाला हिंदुस्तान है, तो जो जहाज जब उड़ रहा है, आप जरा वो जो आपने दिखाया था ना वो मूवमेंट वाला, लाइव मूवमेंट वाला, वो मूवमेंट वाला डालो भाई, वो आप देखिएगा, वो सिर्फ बॉर्डर के अलोंग चल रहा है, कराची से चल रहा है लाहौर की तरफ, उससे अगर आप 100 किलोमीटर पीछे देखें, क्यों नहीं जहाज चल रहे? सही बात भाई, आपकी कंट्री वाला भी देख लीजिएगा, बॉर्डर से 50-100 किलोमीटर पर आपके पास जहाजों की लाइन लगी हुई है, उस वाले एरिया में नहीं है। अब आप बताइए, एक बार जरा वो मैप दिखाइए जो रियल टाइम हम दिखा रहे हैं सर, जो समझा रहे हैं दर्शकों को बेहतर समझ में आ पाएगा कि रियल टाइम जब आप उस मैप को देखेंगे कि कैसे सिविलियन के प्लेन जो ये वाला मैप नहीं, जो एयर ट्रैफिक का मूवमेंट है वो हम आपको दिखाने के लिए कर रहे हैं। अच्छा, अभी थोड़ी देर में आपको दिखाने का प्रयास करेंगे, लेकिन मैं आपको वैसे समझा दूं कि ये इत्तेफाक नहीं है कि आप एक तो इस वक्त हमला चल रहा है और आप अपने प्लेन उड़ा रहे हैं सिविलियंस के, और वो भी बिल्कुल बॉर्डर से सट के चल रहे हैं। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, आप उससे हटके नहीं चला रहे। दूसरी बात, जो ये शैडो होता है ना, वो ये होता है कि आप एक बड़ा प्लेन चला रहे हैं जिसका साइज बड़ा है, उसके साथ में एक छोटा प्लेन चला रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मुझे वो दोनों प्लेन नहीं दिखते,
ये इनको लग रहा होगा दोनों प्लेन आपके रडार सिग्नेचर में आते हैं, लेकिन उनको जब आप फायर करने की कोशिश करेंगे तो हमेशा चांस है कि बड़े वाला प्लेन अपने आप में डैमेज हो जाए। और यही इस समय पाकिस्तान चाहता है कि पूरी दुनिया में आ जाए, वो देखिए जी सिविल प्लेन डाउन हो गया, हमारे यहां पर भी यही होगा, एक एकदम से मानवता की बात आ जाएगी, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड आ जाएंगे। हाँ, हमारे यहाँ ऑलरेडी एक इकोसिस्टम है सर, से नो टू वॉर टाइप का हैशटैग चला रहा है। भाई हमारे जब पहलगाम में मारे थे तो क्या हमने शुरुआत की है क्या? तब पाकिस्तान को ये लोग नहीं चलाते हैं। ऑल आइज ऑन जो है ये इनको दिख जाता है जब हमास जो है वहां पर उस पर अटैक करता है इजराइल, तो वहां पर इनको दिख जाता है। ये आप तस्वीर देखिए, ये अब हम आपको दिखा रहे हैं जो कर्नल सिंह आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। आप देखिए कराची से लेकर और उधर लाहौर तक, हाँ। आप देखिए बिल्कुल बॉर्डर के पास पास एक लाइन में चल रहे हैं सर, फिर एक लाइन में चल रहे हैं। और इधर आप देखिए भारत का हिस्सा, सारे प्लेन्स जो हैं वो बिल्कुल सेंटर की तरफ है, पीछे की तरफ है। हमारा एलओसी के पास कुछ भी नहीं उड़ रहा और वहां पर आप देखिए गुच्छा बना हुआ है, मतलब सब इधर से उधर जा रहे हैं। ये कैसे प्लेन उड़ रहे हैं भाई कि सब लाइन बना के चल रहे हैं, ये हिसाब चल रहा है। तो ये ऐसा कौन सा रूट है जो इनको लेना पड़ रहा है जो सिर्फ और सिर्फ बॉर्डर के थ्रू ही जा रहे हैं, बॉर्डर के अलोंग जा रहे हैं? इसको बोलते हैं कि आप एक्सपोज हो जाते हैं कि आप कर क्या रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमको ये डिसीव नहीं, एक जहाज के पीछे कोई दूसरा जहाज चला दिया, कोई बड़ी बात नहीं है। आपने कंटिन्यूअसली एक लाइन में चलाने शुरू कर दिए तो आपको क्या लग रहा है हमें पैटर्न दिखता नहीं है? मारने को आप अभी भी मार सकते हैं, ऐसा नहीं है नहीं मार सकते। सर यही उकसाने की कार्यवाही है, वो चाहते हैं कि कोई हिट हो जाए पैसेंजर और दुनिया भर से सिंपैथी मिल जाए। ये बिल्कुल ये उनका जो मकसद है, मतलब ये उनका जो वो हाथ पांव मार रहे हैं कि कहीं से युद्ध रुके, ये ऑपरेशन सिंदूर रुके, उसका एक तरीका है कि भाई तुम हमको मारने के चक्कर में गलती करो और कोई सिविलियन प्लेन जो है वो डैमेज हो जाए और उसमें हम फिर दुनिया भर में चीखें कि देखो भारत ने क्या कर दिया, और फिर एक पूरा माहौल बन जाए कि भाई आम लोगों की जान जा रही है, आपको इसको रोकना चाहिए, रोकना चाहिए, रोकना चाहिए। इनफैक्ट वो ख्वाजा की स्टेटमेंट ही आप देख लीजिए, उसने क्या बोला, अब युद्ध के अलावा कोई विकल्प नहीं है। वो मुझसे थोड़ी ना बोल रहा है अरे भाई तेरे पास अगर युद्ध के अलावा कोई विकल्प नहीं है तो युद्ध कर ना, तेरे को बोलना क्यों पड़ रहा है? वो एक्चुअली वर्ल्ड कम्युनिटी को बता रहा है कि देखिए आप लोग चाहते थे कि यहाँ युद्ध ना हो, शांति बनी रहे, एस्केलेट ना हो, तो ये पूरा का पूरा वो उन्हें सुना रहा है, हमारे को क्या सुनाएगा भाई? अगर तूने देखिए बारामूला में पाकिस्तानी ड्रोन तबाह हो गया है, ये बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान के हमले की एक और साजिश नाकाम, लगातार ड्रोन्स आते जा रहे हैं। जैसे दिवाली की रात में आप नॉन स्टॉप पटाखे सुनते हैं, इस वक्त बॉर्डर के इलाकों में आप समझिए कि दिवाली जैसी स्थिति है और भारतीय सेना जो है वो पाकिस्तान का दिवाला निकाल रही है, क्योंकि एक एक ड्रोन जो हम मारते जा रहे हैं वो उनके जेब पर भी भारी पड़ेगा और उनके पास जो हथियारों का जखीरा है वो भी कम होता चला जाएगा। सूद साहब, ये जो तस्वीरें चल रही हैं, भारत के पास क्या ऑप्शन है अब कि कल जैसा कोई एयर स्ट्राइक करें या कुछ और बड़ा करें? आपको क्या लगता है? कल कोई एयर स्ट्राइक हुई है ये मेरी सूचना में नहीं है। आज ही सेना ने बताया सर, आज ही सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 4 जगह पाकिस्तान पर भारत ने हमले किए और बड़ा नुकसान पहुंचाया। पता नहीं वो एयर स्ट्राइक्स थे या मिसाइल स्ट्राइक्स थे या जो भी था। हाँ मतलब वही मैं कह रहा हूँ, एयरफोर्स कुछ एक्शन ले। हाँ। तो जो ये पैटर्न बताया गया। सर एक सेकंड माफी के साथ रोक रहा हूँ, बड़ी खबर, प्रधानमंत्री के घर पर एक बड़ी बैठक चल रही थी, वो हाई लेवल बैठक अभी अभी खत्म हुई है, यानी प्रधानमंत्री इस वक्त फुल एक्टिव मोड में है, वो लगातार बड़ी मीटिंग्स कर रहे हैं, उनको हर चीज ब्रीफ कर दिया गया है। तीनों सेनाओं के प्रमुख उनसे मिले थे, एनएसए अजीत डोभाल उनके साथ वहां पर मौजूद थे। उसके बाद आप देखिए कि वहां से तीनों सेना प्रमुख निकल गए, सीडीएस चले गए, उसके बाद अजीत डोभाल थोड़ी देर अकेले रहते हैं, पीएम से बात करते हैं, उसके बाद आईबी चीफ और रॉ चीफ की एंट्री होती है, उनकी मीटिंग चलती है, फिर वो वहां से निकलते हैं, उसके बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर और विदेश सचिव पहुंचते हैं, उनकी मीटिंग चली है। और मुझे लगता है कर्नल सिंह जब हम बातचीत कर रहे थे तभी यह खबर आई थी, इसका मतलब कम से कम आधे घंटे तो विदेश मंत्री और विदेश सचिव की भी मीटिंग चली है, यानी लगातार बैक टू बैक प्रधानमंत्री की मीटिंग चल रही थी जो अभी अभी खत्म हुई है। जी सूद साहब, अब अपनी बात पूरी करें आप। सॉरी, मैं ये बोल रहा था कि जो पैटर्न अभी एयरक्राफ्ट्स की मूवमेंट का बताया गया, तो मुझे लगता है कि यदि हमने उनके फाइटर एयरक्राफ्ट्स को न्यूट्रलाइज करना है तो हमें इसके लिए कोई तोड़ ढूंढनी पड़ेगी और शायद
हमारे मिलिट्री स्ट्रेटेजिशियंस इसके ऊपर काम कर रहे होंगे। हालांकि ये बिल्कुल साफ है कि ये शायद प्रोवोक करने का एक तरीका है, जिससे कि हमारे से गलती हो और एक पैसेंजर प्लेन गिर जाए। तो ये शायद उनका प्रोवोक करने का तरीका है। पर अगर ये पैटर्न है और अगर इससे हमारे मिसाइल्स या ड्रोन्स या अन्य चीजों में अगर बाधा पड़ रही है, तो हमारे मिलिट्री स्ट्रेटेजिशियंस को इसके लिए कुछ ठीक है, आप कह रहे हैं कुछ रणनीति बनानी होगी। कर्नल सिंह, कुछ बनानी पड़ेगी। सूद सर इसमें एक्चुअली अगर मगर इसलिए नहीं मैं कर पा रहा क्योंकि ये जो मूवमेंट दिखाई गई थी ये लाइव थी। ये जो हमने अभी आपको वो जो ऐप के थ्रू जो लिया है, ये लाइव है, आप भी देख सकते हो अपने घर बैठे, मैं भी देख सकता हूँ। बिल्कुल। तो ये इसमें मैं आपके कमेंट के ऊपर कुछ कमेंट नहीं कर रहा हूँ। मैं तो सीधी सी बात कर रहा हूँ कि हमारे मिलिट्री स्ट्रेटेजिशियंस ठीक है। कर्नल सिंह, एक बात और बताइए कि एक तो हमारा ऑप्शन ये है, जैसा सूद साहब कह रहे हैं कि भाई आप देखिए कैसे इसको जो है, अगर वो सिविलियंस को चाह रहे हैं कि आप टारगेट कर दो, कुछ हो जाए कांड और उसके बाद वो हल्ला करें, तो अगर हमारी एयरफोर्स एक ऑप्शन है, उसके अलावा नेवी और आर्मी का भी ऑप्शन है, क्या वहां से आप कोई विकल्प देखते हैं? नहीं, आपको क्या लग रहा है ये वाला अगर डिस्कवर हुआ है तो हमने इसका तोड़ नहीं निकाला है? हमने तोड़ जरूर निकाला है। इट इज ओनली मैटर ऑफ मौका। आप देखेंगे मौका आने पर आपके सामने चीजें आएंगी, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। सर, एक और बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान के अटैक के पैटर्न में आज एक चेंज दिख रहा है। संख्या तो बड़ी है ड्रोन्स की, साथ ही पाकिस्तान के ड्रोन के अटैक के पैटर्न में एक चेंज ये बताया जा रहा है कि कल के मुकाबले ज्यादा ऊंचाई पर उड़ रहे हैं ड्रोन्स। ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि ड्रोन्स इस बार ज्यादा ऊंचाई पर उड़ते दिख रहे हैं। आप इसको कुछ रीड कर पा रहे हैं इसमें सर, कर्नल सिंह? नहीं, देखिए ये स्ट्रैटेजी जरूर अपनाता है आदमी कि इससे पता है क्या फायदा है। देखिए बड़ा मैंने बताया आपको, ग्रिड है और लेयर है, ठीक है। अब उस लेयर में हर तरह का एयर डिफेंस सिस्टम है। एक की काबिलियत है मे बी 10 किलोमीटर की, एक की काबिलियत है 2 किलोमीटर की, एक की काबिलियत है 4 मिनट की। तो अब वो उसने इस बार ये सोचा है कि कल वाले में तो ज्यादा लॉस हो गया, उसे लगा कि आज अगर मैं थोड़ा ऊपर उठूंगा तो कम से कम वो जो शॉर्ट रेंज वाले हैं वो शायद मेरे को ना डिटेक्ट करें, विदाउट रियलाइजिंग कि हमारे पास जो लॉन्ग रेंज वाले हैं वो ज्यादा हैं, शॉर्ट रेंज वाले कम है। आप ऊपर जाइए और ऊपर जाइए, मेरे पास तो हाई ऑल्टीट्यूड की कैपेबिलिटी है, मैं आपको वहां पर भी मार दूंगा। आप अपनी 2 मिनट के लिए सैटेलाइट अलाउ कर दीजिए, अगर पाकिस्तान वॉलंटियर कर दे। पाकिस्तानी सेना में भर्ती होने के लिए कोई एजुकेशन की लिमिट है या सब ऐसे ही चले जाते हैं? नहीं, अभी स्ट्रैटेजी कौन बनाता है? नहीं, वो स्ट्रैटेजी एक्चुअली लेटेस्ट मेरे को वहां से एक ऑफर आया है। मेरे जो दोस्त हैं वहां पर सो कॉल्ड, उन्होंने बोला है कि सर फटाफट यहाँ जमीन का बिजनेस कर लीजिए, सस्ते में मिल रही है। आप जब लोग आप आएंगे तो यू विल मिंट मनी, ऐसा कहा जा रहा है। क्योंकि अब पाकिस्तान, इसके पीछे बड़ी सीरियस बात है कि अब पाकिस्तान की आवाम को दिख रहा है कि अब सिर्फ आर्मी इंडिया की हमारे कितना अंदर आएगी। आपने कल एक वीडियो चलाया था ना, वो लड़का क्या बोल रहा था, ये एरिया ऑलरेडी हम इंडियन आर्मी के अंडर है, उसका खुद का डिक्लेरेशन था। इसी तरह से आप देखेंगे कि अब जो आवाम है एक नेक्स्ट लेवल पर जाएगी, जहां पर के अभी तक हम नहीं लेकर। क्या हम ये मान सकते हैं सिंह साहब की जो भारत बड़ा एक्शन ले रहा है उसमें से बहुत सारी जानकारी अभी हमारे पास आ नहीं रही है और आनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि देश अपने हिसाब से कार्रवाई कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान भी नहीं आने दे रहा है। बहुत कुछ अभी हमें पता ही नहीं है भारत ने कितना डैमेज किया है। नहीं, पाकिस्तान क्या लाएगा आप बताइए।